साथ पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मुझसे पूछा, presidenten för den här konferensen, han bad mig कि क्या वो मेरा तारुफ करवाए om han skulle introducera आपसे, till er. लेकिन मैंने कहा कि यीशु की गवाही मेरा उनसे तारुफ करवाएगी। Men jag sa till honom att vittnesbördet om Jesus Kristus kommer att introducera mig till dem. मेरा अपना तारुफ है। För jag har min egen introduktion. मैं कूड़ा थी, Jag var ett vrak. खुदा ने इसे खजाना बनाया। Men Gud förvandlade mig till en skatt. मैं बेतरतीब थी, Jag var helt förstörd. यीशु ने पैगाम में बदल दिया। Jesus förvandlade mig till ett budskap. मैं आलूदा थी, Jag var smuts. खुदा ने मेरी गंदगी ले ली, Men Gud tog min smuts, उसे किसी चीज में बदल डाला। förvandlade det till någonting. खूबसूरत, Någonting vackert. शानदार, Någonting underbart. किसी आंख के देखने और जहन के तसव्वुर से बढ़कर। Någonting mer än vilket öga eller vilket sinne kan föreställa sig. आज अगर आप इधर हैं, Om du är här idag, किसी वजह से, för någon anledning, कोई आपको इधर लाया, någon kanske tog hit dig, कोई आपको यहाँ खींच लाया, någon kanske drog dig hit. आपकी मौजूदगी के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। Jag hade inga andra bättre plan att vara någon annanstans än att vara här. मुझे जरूर बताना चाहिए, Måste jag säga till dig. आप यहाँ हादसाती तौर पर नहीं आए, Du är här inte på grund av en olycka. बल्कि आप यहाँ इलाही मर्जी से आए हैं। Du är här på grund av ett gudomligt möte. मैं हादसात पर भरोसा नहीं रखती, Tror inte på olyckor. मैं इलाही मंसूबों पर एतकाद रखती हूँ। Tror på gudagivna möten. जब मुकद्दस मूसा को सरकंडों की टोकरी में डाला गया, När Moses lades i den här lilla korgen, फराउन की बेटी दरिया नील पर नहाने गई। så gick faraos dotter till Nilen. ये हादसाती तौर पर Det न var ingen था, olyckshändelse. उस कौम की तकदीर बदलने को थी। Utan det bestämmelsen för en nation skulle förändras. सिर्फ एक आदमी की वजह से Bara på grund av en man. और एक इलाही मंसूबे के तहत। Det var ett möte som Gud hade bestämt. और आज मेरी दुआ है Och idag är min bön. कि खुदा इस जुमात में से किसी एक मर्द या खातून से बात करेगा, Gud kommer tala till den mannen och den kvinnan här i den här församlingen. ताकि इस कौम की तकदीर बदल दे Förändra bestämmelsen för den här nationen. और बाहर लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं। Och de som lyssnar på det här budskapet utanför, खुदा आपके दिलों को देखता है Gud ser ditt hjärta. और लोग रेडियो पर सुन रहे हैं Och ni som lyssnar på radion और टीवी पर देख रहे हैं। eller ser det här på TV, आप इसको गौर से सुने, och lyssna på det här väldigt noga. इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूँ, Inte på grund av att jag är någon. लेकिन इसलिए कि यीशु हकीकी है। Jesus Kristus är verklig. वो जिंदगियां बदलता है, Han förändrar liv, वो तकदीर को बदलता है förändrar bestämmelser, और वो कौमों को तब्दील करता है förändrar nationer. और वो कौमें दुनिया को बदल सकती हैं। De nationerna kan förändra världen. आज रात में आपको चैलेंज करती हूँ, Manar er ikväll. बढ़े, Marschera. मसीह के लिए बढ़े, Marschera för Kristus. यीशु के लिए बढ़े, Marschera för Jesus. यीशु मसीह के लिए बढ़े। För Jesus Kristus. ये इस लायक है, ये इस लायक Det är है। värt det. हालेलुया। Halleluja. मैं पहले करंथियों के पहले बाब से शुरू करना चाहती हूँ, Och vi ska börja läsa från första Korinthierbrevet, det första kapitlet, 25वीं। den 25 versen. क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमी की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो
जिस्म के लिहाज से तो बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी, पाकीज़गी और मुखलिसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. När det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa står där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. आमीन। Amen. इसलिए मैं आज यहाँ आई कि यीशु मसीह पर फख्र करूं। Därför jag kom här ikväll för att skryta om Jesus Kristus. और जब मैं माजी में झांकती हूँ, När jag ser tillbaks över tider som gått, मैं अपनी जिंदगी में खुदा के हाथ को देखती हूँ। ser jag Guds hand över mitt liv. मुझे यकीन है कि ये हम में से बहुत से लोगों को पेश आया होगा। Och jag är säker på att det är samma sak för många av er här ikväll. वक्त जब हम तारीकी में होते हैं, Det är de tider som vi har gått i mörker. वो वक्त जब हम खोए हुए थे, Tider där vi har varit förlorade. वो वक्त जब रोशनी देखना नामुमकिन था, Tider som det är omöjligt att se ljuset. या कोई उम्मीद हो। Eller att ha hopp. हमारे ख्वाब टूट जाते हैं Våra drömmar är så krossade. बहुत सख्त आजमाइशों से। Genom de brutala prövningar vi har mött. हमारे बचपन के ख्वाब टूट गए, Våra barndomsdrömmar förkrossas. हमारी जान के दुश्मन की वजह से। På grund av den fiende som går till attack mot vår själ. फिर कुछ वकू में आता है, Då händer någonting. एक लम्स, En beröring. हवा का झोंका, En bris. या हवा की शक्ल में Eller till och med i form av en vind. खुदा आकर हर चीज बदल देता है, Kommer Gud och förändrar allt. एक मर्तबा छूने से। Ett berörande. इस नुक्ते पर Och vid det ögonblicket हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी अब दोबारा कभी वैसी ना होगी। vet vi att våra liv kommer aldrig bli de samma igen. हम दोबारा कभी वैसे ना बनेंगे। Kommer aldrig bli de samma. सिर्फ वाहिद हाकिम खुदा ऐसा कर सकता है। Bara en suverän Gud kan göra det. सिर्फ जिंदा निजात दहिंदा कर सकता है। Bara den levande återlösaren kan göra det. सिर्फ जिंदा खुदा का बेटा ऐसा कर सकता है। Sonen, den levande Guden kan göra det. सिर्फ यीशु, Bara Jesus सिर्फ यीशु ऐसा कर सकता है। kan göra det. मैं तुर्की में पैदा हुई। Föddes i Turkiet. आप में से बहुत से जानते हैं कि वो एक इस्लामी मुल्क Vi है। vet att det är en muslimsk land. मैं एक मुत्तकी घराने में पैदा हुई। Jag föddes in i ett överlåtet muslimskt hem. मेरे वालिद माहिर माशियात है। Min far är ekonom मेरी वालिदा एक खानादार खातून है। och min mamma var hemmafru. हमारे पास सब कुछ Jag था। hade allt. एक तीसरी दुनिया के मुल्क के लिहाज से हमारे पास सब कुछ था। Förr som ett tredje världens land så hade vi allt. लेकिन सुकून, Allt utom frid. लेकिन मोहब्बत, Allt utom kärlek. लेकिन शादमान। Allt utom glädje. मेरे वालिद एक बेवफा इंसान थे Och min far, han var otrogen. और मेरी वालिदा को उनकी बेवफाई का अक्सर पता होता था। Och min mamma fick veta om hans otrogna affärer. वो अक्सर असाबी टूट फूट का शिकार रहती Får nervösa sammanbrott. और जब वो उन मनाजिर को देखती, När hon hade de här episoderna av sammanbrott. वो मुझसे मारपीट और बदसलूकी करती। Fysiskt misshandlade hon mig. जब मैं एक छोटी बच्ची थी, Jag var en liten flicka. मेरा जिस्म भरा हुआ था
så var min kropp förstörd चोट के निशानों से। av blåmärken. मुझे याद है एक दिन Jag kommer ihåg en dag मेरी वालिदा गुस्से में आ गई। när min mamma förlorade sitt temperament. मैं 7-8 साल की थी। 7-8 år gammal. मेरे खूबसूरत बाल थे यहाँ तक। Jag hade underbart fint hår som gick långt ner. उन्होंने जड़ों तक काट डाले। Hon klippte av håret från sina rötter. मुझे वो दिन याद है जब मैं 5 साल की थी। Kommer ihåg en dag då jag var 5 år gammal. मुझे अपने दिल में पहली बार गुस्से का उभरना याद है। Kommer ihåg den här första gången som jag kände ilska i mitt hjärta. मेरे वालिद मुझे एक ऐसी जगह ले गए, Min far tog mig till en plats, एक अस्पताल या क्लिनिक जैसी जगह पर, typ en klinik eller ett sjukhus. और वो वहाँ अपनी महबूबा से मिले। Jag träffade han sin flickvän उन्होंने मेरा तारुफ करवाया och han introducerade mig till henne. और मुझे याद है वो पुराना Och jag kommer ihåg den här दिल में वो हैवानी गुस्सा। vilda ilskan i mitt hjärta. फिर कुछ देर मुझे मेरी वालिदा के पास छोड़ा। Lämnade han mig hos min mamma under en tid. मैंने उनकी मायूसी देखी, Jag såg hennes depression. मैंने उन पर तारीकी देखी Jag såg mörkret som kom över henne. और मैं नाराज थी। Jag blev arg. मुझे अपने वालिद से नफरत थी Jag hatade min far. और मुझे अपनी वालिदा की नाउमीदी से नफरत थी। Hatade min mammas hopplöshet. मुझे उनका गोलियां खाना याद है। Jag kommer ihåg hur jag tog hennes piller. कुछ गैर कानूनी थी। Delar av de här pillerna de var illegala. मैं उनके अंदर का सफूफ खाली कर देती थी Jag kommer ihåg hur jag bröt upp dem och tömde pudret i de här tabletterna ताकि वो ज्यादा न खा ले। så att hon inte skulle ta en överdos. मैंने गालिबन 7 से 12 साल की उम्र तक ये किया। Från 7 års ålder till 12 års ålder उस वक्त मैं अपने खुदा से दुआ करती थी जो अल्लाह था। så bad jag till min Gud då som var Allah. वो मेरे मुल्क में बयान किए जाने वाला वाहिद खुदा था। Den enda guden som var representerad i mitt land. अगर मेरी सहेलियां गुड़ियों से खेलती Mina vänner lekte med dockor. तो कोई अल्लाह के मुतालिक बात कर रहा होता Så var det någon som talade med dem om Allah. तो मैं उस गुफ्तगू की तरफ खींची चली जाती, Så jag drog mig till det samtalet. क्योंकि मैं समझती थी कि अगर मैं अपने खालिक को जान लूंगी, Jag trodde att om jag lär mig om min skapare, अगर मैं अपने खालिक को जान लूं, om jag tar reda på saker om min skapare, वो मेरे दर्द को शिफा दे सकता है, kan han hela min smärta, वो मेरी जिंदगी बदल सकता है, kan förändra mitt liv, वो हर चीज बदल सकता है। kan förändra allting. मैं दिल में ये ईमान रखती Och थी। jag tror det i mitt hjärta. आमतौर पर जब मेरे वालिदैन लड़ाई करते थे, Och ofta när mina föräldrar bråkade वो मुझे खौफनाक बातें कहते, så berättade de för mig fruktansvärda saker. वो मुझे बताते कि मैं इस लायक नहीं, De sa till mig att jag var inte tillräckligt bra. अगर मैं पैदा ना हुई होती, Om jag bara inte hade fötts. मैं बदशक्ल थी, Jag var ful. और बहुत सी दूसरी बातें। Många andra saker sa de till mig. दरवाजे को जोर से बंद करना और चीजें तोड़ना, Smällde dörrar och de slog sönder saker. तोड़ना और लानत करना De slog sönder saker, de förbannade. मेरे खानदान का मामूल था। Allt det här var vanligt i min familj. उन वक्तों में मैं नादीदा बनना चाहती थी। Och under de här stunderna så vill jag bara vara osynlig. मुझ में कोई भी खास बात ना थी। Ingenting av vikt hos mig. जो वो मुझे कहते मैं यकीन करती। För jag trodde på det de sa till mig. शायद आज Kanske idag. आप भी अपनी जिंदगी में किसी झूठ को मानते हैं। Tror du på en lögn om ditt liv? अपने बारे में आप एक झूठ पर ईमान रखते हैं। Tror på en lögn om dig själv? कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। Bibeln säger att tro kommer genom att höra, genom predikan. सुनना खुदा के कलाम से। Höra Guds ord. लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ईमान सुनते वक्त पैदा होता है। Men jag säger till idag att tro kommer genom att höra, punkt slut. खबरदार रहे कि आप क्या सुनते Och हैं। se till att du lyssnar på rätt sätt. खबरदार रहे कि आप खुद को क्या बताते हैं। Och se till att och se upp vad du berättar för dig själv. हो सकता है कि आईना देखते हुए आप किसी झूठ को मानते हो। Kanske du tror på en lögn när du ser dig själv i spegeln. हो सकता है कि आप झूठ में देखते हैं और झूठ को मानते हैं। Kanske du tror på en lögn खुद से झूठ कह रहे हैं। och du säger en lögn till dig själv. जब आप अपनी जिंदगी में Du देखें, ser på ditt liv. आज शब खुदा आपको इनसे आजाद करेगा, Gud kommer befria dig från det ikväll. क्योंकि सच्चे खुदा का रूह, För den sanningen av den sanne Guden ये सच्चाई का रूह है। är en sanningens ande. और कलाम फरमाता है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, Och Bibeln säger när du finner sanningen, तो वो तुम्हें आजाद करेगी। kommer sanningen göra dig fri. आपकी ये आजादी सिर्फ रात के लिए नहीं है, Det är det som jag säger till dig ikväll. क्योंकि ये
Det här budskapet är inte bara för dig. ये पैगाम स्वीडन के लिए है। Budskapet är för Sverige. मैं कई मर्तबा पहले भी इस मुल्क में आ चुकी हूँ। Kommit till det här landet många gånger tidigare. मैंने बरसों इस मुल्क के शहरियों के साथ काम किया है Arbetat med svenskar under många år. और मैं इस मर्तबा यहाँ आई Och jag kom hit den här gången. आज से 11 दिन 11 पहले dagar tidigare. और मैंने स्वीडन के लिए दुआ करना Och jag började be för Sverige. और रोजा रखना शुरू किया Fasta för Sverige. और फिर मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद तूने अपने कलाम में मुझसे फरमाया Sa till Herren, Herre, berätta för mig i dina ord. कि मुझसे मांग और मैं कौमें तेरी मिरास में दूंगा Be om mig nationer, jag kommer ge dem till dig. और इस मर्तबा मैं स्वीडन मांगती हूँ Den här gången så ber jag om Sverige. मुझे स्वीडन दे Ge mig Sverige. मुझे स्वीडन दे Ge mig Sverige. मुझे स्वीडन दे Ge mig Sverige. क्योंकि स्वीडन को मसीह की जरूरत है Sverige behöver Kristus. हालेलुया Halleluja. उन लड़ाइयों के दौरान Under de här striderna मैं अपने कमरे में जाया करती थी så brukade jag gå till mitt rum. दरवाजे को बंद करती Stängde dörren. और कंबल में छिप जाती Ner under, gömma mig under filten. मैं सर तक कंबल को खींच लेती Jag drog filten hela vägen upp. अपने घुट्टे सकोड़ती Jag drog upp mina knän. उसे एक खैमा बनाती Jag gjorde det som ett tält. मुझे ख्वाब आया करते थे Så brukade jag drömma. एक बच्चे के ख्वाब से बढ़कर कुछ कीमती नहीं Ingenting mera fantastiskt fint än ett barns drömmar. मुझे ख्वाब आता कि मैं ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में हूँ Jag brukade drömma saker som att jag var på Oscarsutdelningen. मैंने हीरो और जवाहरात से जड़ा हुआ खूबसूरत चोगा पहन रखा है En underbar fin klänning klädda med diamanter och pärlor på mig. और फिर कोई मेरा नाम पुकारता है Och sen var det någon som ropade upp mitt namn. ऑस्कर इश्क को मिलता है Oscar, gå till Ishik. और मुझे किसी की कोई परवाह ना होती Jag liksom brydde mig inte om någon annan. मुझे सिर्फ अपने वालिदैन की फिक्र होती De enda jag brydde mig om var mina föräldrar. मैं चाहती थी कि उन्हें मुझ पर फख्र हो Jag ville att de skulle vara stolt över mig. मैं चाहती थी कि वो देखें कि मैं कोई आम चीज ना थी Jag ville att de skulle se att jag var inte så oviktig. Inte अहमक और बदसूरत लड़की den här dumma, fula tjejen. मैं तो बहुत खास हूँ Jag var någon viktig. और मैं उस प्लेटफॉर्म पर इस तरह जाती Jag såg mig själv gå till den här plattformen som såg ut ungefär som den här. और अपना ऑस्कर लेती Tog min Oscar-statyett और कहती शुक्रिया अम्मी och sa शुक्रिया अब्बू tack pappa, ये आपके लिए है här är för er. लेकिन खुदा हमें हमारे ख्वाबों से बेहतर ख्वाब देता है Gud ger oss drömmar som är bättre än våra drömmar. आज मैं यहाँ खड़ी हूँ Och jag står här idag. मैंने कोई खूबसूरत चोगा नहीं पहना Jag har ingen vacker klänning på mig. लेकिन मैं उसकी रास्तबाजी में मलबूस हूँ Jag är beklädd med hans rättfärdighet. मैंने कोई खराब होने वाला इनाम नहीं पकड़ रखा Håller inte ett pris som blir förstört, som försvinner. बल्कि मैंने अब्दी इनाम थाम रखा है Jag håller mitt eviga pris. आज मेरे वालिदैन यहाँ नहीं Mina föräldrar är inte här idag. लेकिन मेरा आसमानी बाप यहाँ है Min himmelske far är här. वो देख रहा है Han ser på mig. और मुस्कुरा रहा है Han ler. जान ले कि खुदा आपको आपके ख्वाबों से बढ़कर ख्वाब दे सकता है Du ska veta att Gud kan ge dig bättre drömmar än dina egna drömmar. आपको सिर्फ कहने की जरूरत है तेरी Du मर्जी behöver bara säga din vilja, मेरी मर्जी नहीं inte min vilja. उस वक्त 12 साल की उम्र में När jag var 12 år gammal मैंने कुरान की तालीम पाई gick jag till en korankurs. क्योंकि मैं कुरान के हिस्सों को बेहतर तौर पर पढ़ना चाहती थी Jag ville lära mig skriften, jag ville lära mig Koranen. मैं अल्लाह को बेहतर तौर पर समझना चाहती थी Jag ville förstå alla bättre. जब मेरे पास सवाल थे Och när jag hade frågor इतनी नफरत की मौजूदगी के बारे में om varför det var så mycket hat, इतनी ज्यादा बदसलूकी क्यों है varför det var så mycket बुरी चीजें dåliga saker या दहशत eller terrorism, कोई मेरे सवालों का जवाब न दे सका var det ingen som kunde svara mig. मेरे सवाल बेजवाब रहे Mina frågor gick obesvarade. और उन्होंने मुझे बताया ये आखिरी मजहब है De sa till mig, det här är den sista religionen, ये कामिल मजहब है perfekta religionen. तुम्हें जरूर सिर्फ ईमान रखना है Måste bara tro på det. बहरहाल ये आखिरी मजहब नहीं है जो सच नहीं है Ja, det är inte sant att det är den sista religionen. अगर आखिरी मजहब कामिल है तो वो बुद्ध मत होता Om den sista religionen är perfekt så borde det ju vara buddhism. लेकिन उनका
ईमान था कि वो आखिरी और कामिल मजहब है। De trodde på att det där var den enda, sista, perfekta religion तब से som kom till jorden. मैं चाहती हूँ कि आप उस वक्त मेरे दिल की हालत समझें। Och jag vill att du ska förstå mitt hjärta vid den tiden. मुझे अपने खुदा से प्यार था। Älskade min Gud. मैं अपने खुदा के लिए मर सकती थी। Kunna dö för min Gud. मैं जुड़वा टावर्स में हवाई जहाज दागने वाली हो सकती थी। Kunna vara en av dem som flyger ett plan in i skyskraporna. मैं जानती हूँ कि इसे समझना मुश्किल है, Så att det är väldigt svårt att förstå. लेकिन ये एक एहसास था। Det var en ära. ये सबसे बड़ा मौका था Det var det största privilegiet. कि अल्लाह के नाम पर मर जाओ। Att dö i namnet Allah. लेकिन फिर मैंने जाना Sen lärde jag mig. कि एक खुदा है Det finns en Gud जो मुझे अपने लिए मरने के लिए नहीं कहता। som sa till mig att inte dö för honom. वो कोई खुदगर्ज खुदा ना था, Han var inte en självisk Gud. वो कोई दहशतगर्द खुदा ना था, Inte en terroristgud. वो कोई आमर खुदा ना था, Inte en diktatorgud. वो मोहब्बत करने वाला खुदा था, Han var en älskande Gud. बेइंतहा प्यार करने वाला, Han var så kärleksfull. इतना प्यार करने वाला गैर मशरूत मोहब्बत Och kärleksfull utan förbehåll. कि वो आया Att han kom. और मेरे लिए मुआ। Han dog för mig. लेकिन उस वक्त मैं उस खुदा के Men det बारे visste- में नहीं जानती थी। Visste jag inte vid den tiden om den Gud. मैं पढ़ती गई और पढ़ती रही। Studerade och studerade. मैं 5 मर्तबा दुआ करती थी। Bad 5 gånger om dagen. माह रमजान में मैं रोजे रखती थी। Och jag fastade under Ramadan. 7 साल की उम्र से। Från 7 års ålder. लेकिन मेरा दिल खाली था। Men mitt hjärta var tomt. मेरा खुदा के साथ कोई ताल्लुक न Jag था। hade ingen relation med Gud. हो सकता है कि आज यहाँ बैठे हुए Kanske sitter här idag. आपको चर्च जाते हुए, Du har gått till kyrkan. आपको यीशु के बारे में सुनते हुए, Du har hört talas om Jesus. वो आपके दिल में नहीं, Han är inte ditt hjärta. आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं। Du har ingen relation med Gud. और आज Ikväll वो हर रोज आपके दिल पर दस्तक देता है så knackar han på ditt hjärtas dörr varje dag. और आप वो दस्तक सुन रहे हैं। Men ikväll så hör du den här knackningen. आप जानते हैं कि कुछ हो रहा है। Du vet att det är någonting som håller på att ske. आप इनकार नहीं कर Du सकते, inte kan förneka, मज़ाहमत नहीं कर सकते, kan inte hålla emot, उसके बारे में झूठ नहीं बोल inte सकते। ljuga om det. आप भाग सकते Du हैं, kan springa, लेकिन आप यीशु से छिप नहीं सकते। kan inte gömma dig från Jesus. जब मैं कॉलेज गई, Sen gick jag till college. क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बहुत पढ़ूं, För jag tänkte om jag studerar tillräckligt, अगर मैं मेहनत करूं, om jag jobbar tillräckligt hårt, तो अपनी जिंदगी का मतलब पालूंगी, kommer jag finna meningen med mitt liv. मैं कुछ बन जाऊंगी, Jag skulle kunna bli någon, इज्जत पाऊंगी। någon som är respekterad. मैं अदब पढ़ने गई, Och jag studerade litteratur. तब ज्यादातर बिजनेस था। Sen studerade jag affärer, ekonomi. उन दिनों मैं एक जनूनी मुसलमान से मिली। Och under de här åren så träffade jag en fanatisk muslimsk man. हम अच्छा जोड़ा थे, Det var en bra match. हमारी शादी हो Vi गई। gifte oss. फिर एक और बदसलूकी शुरू हो गई। Började ytterligare ett misshandel av. उसने मुझे हर दूसरी रात पीटना शुरू कर दिया। Han började slå mig varannan kväll. वो मुझे फर्श पर ठोकरें मारता और मुझ पर थूकता। Han började sparka mig på golvet och spotta på mig. और मैं फिर भी सोचती कि सारी गलती मेरी है। Det är fortfarande att allting är mitt fel. मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई। Och jag var 19 år gammal och gift. एक माह रमजान Och under en ramadan, रोजे के बाद efter fastan, सारे दिन की भूखी, och alla var hungriga under dagen, उसने मुझे पीटा då slog han mig. और उसने मुझे मस्जिद भेजा Skickade mig till moskén. ताकि बेहतर औरत बनना Så सीखूं। att jag kunde lära mig att vara en bättre kvinna. और मैं मस्जिद गई। Gick till moskén. मैं जनान खाने में फर्श पर बैठी थी। Satt på golvet där i moskén i kvinnornas sektion. मुझे दिली दर्द था। Jag hade ont i hjärtat. मुझे बदनी अजियत मिली थी। Och jag hade ont fysiskt. और इमाम साहब Och imamen नफरत और दहशत की predikade. मुनादी कर रहे थे Predikade terror och hat. और वो मसीहों और यहूदियों पर लानत कर रहे थे। Han förbannade kristna och judar. और मैंने उन्हें देखा Tittade på honom. और हजूम पर नजर की, Tittade på folksamlingen där. जो उसकी हर बात पर आमीन कह रहा था। Amen till varenda ord han sa. और मैंने सोचा Jag undrade, मेरे नन्हे से दिल को कब
खुशियां मिलेंगी? När kan mitt lilla hjärta finna glädje? मेरे दिल को कब प्यार और इत्मीनान मिलेगा? Var kan mitt hjärta finna kärlek och frid? और फिर वो बद से बदतर बन गया। Det är bara värre och värre. आज मैं यहाँ एक मुकम्मल मौजज़े की तरह खड़ी Och हूँ, ikväll så står jag här som ett fullständigt mirakel. क्योंकि वो मेरे मुंह पर ठोकर मारता था। Han brukade sparka mig i ansiktet. मेरी ठोड़ी हिल गई थी और उस वक्त बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। Min käke kom ur led och jag hade svårt att tala lite nu och då. और मैं अपने मुतल्लिक कोई ना कोई गलती ढूंढ लेती। Och hela tiden kunde jag hitta någonting fel om mig själv. उसके मेरे गले पर छुरी रखने के बाद Efter att han satt en kniv mot min strupe मैंने फरार होने का फैसला किया, bestämde jag mig för att fly. अपनी आज़ादी के Fly लिए। för min frihet. जब मैं जवान लड़की थी तो मैंने बहुत सी अमेरिकी फिल्में देखी थी। Och jag såg att jag var som en ung kvinna, en ung tjej i en av filmerna. मैंने कहा अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, Sa Amerika är ett fritt land. मैं आज़ाद मुल्क अमेरिका जा रही हूँ Jag ska resa till Amerika, ett fritt land. और मैं आज़ादी पाऊंगी। Kommer hitta frihet. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाएं, Det spelar ingen roll var du åker, आप वही हैं। där du är. आप बाहर से हर चीज तब्दील कर सकते हैं, Du kan förändra allting externt och utanför dig. आप बैरूनी तौर पर हर चीज बदल सकते हैं, Du kan förändra allting externt. लेकिन जब तक बातनी इंसान ना बदले, Inte Gud förändrar din inre människa. आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप तो वही हैं। Var du än är någonstans så kommer du att vara där. आप अपने बालों का रंग बदल सकते हैं, जो मैं अक्सर करती हूँ। Kan du förändra din hårfärg, och jag gör det väldigt ofta. आप अपनी दीवारों का रंग बदल सकते हैं, Kan förändra färgerna på dina väggar. आप अपनी कार बदल सकते हैं, Kan förändra din bil. लेकिन आखिरकार I slutet av dagen, अगर ये खुदा की मर्जी नहीं det är है, inte Guds vilja. तो फिर पूछे ये किसकी मर्जी है? Gissa vems vilja det är. खुदा ने अभी मुझसे कलाम किया है। Gud talar till mig just nu. आज रात यहाँ कुछ लोग हैं, Det finns några här ikväll ना सिर्फ यही बल्कि जो रेडियो पर सुन रहे हैं, som inte bara är här, men också sådana som lyssnar på radion just, बाहर सुन रहे हैं। som lyssnar utanför. एक शख्स, Singlar, तलाक का सोचने वाले शादीशुदा लोग, gifta personer som tänker på skilsmässa. और फिर लोग जिनाकारी के रिश्ते में हैं। Det finns de som lever i felaktiga förhållanden. आपके लिए मेरे पास कलाम, Jag har ett ord att säga till dig. और अगर आप चौराहों पर हैं, Om du är vid en korsning, अगर आपने फैसला कर लिया है, du måste fatta ett beslut. तो मुझे कहने दे कि अपने लिए इस्माइल ना बनाएं, Så ska jag säga en sak, skapa inte din egen अपना इस्माइल ना बनाएं, skapa inte din egen Ishmael. इसहाक का इंतजार करें। Vänta på Isak. उसका इंतजार करने के लिए ईमान की जरूरत है। Krävs tro att vänta på Isak. अगर आपने इसहाक का इंतजार ना किया, Om du inte väntar på Isak, आप एक अफरियत बना लेंगे।